यूपी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। मामले में न सिर्फ सख्त एक्शन हो रहे हैं बल्कि जमीन को कब्जा मुक्त भी करवाया जा रहा है। संभल जिले से ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर करीब 38 बीघा ग्राम सभा की जमीन को जिम्मेदारों की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। शिकायत के बाद जांच चली तो न सिर्फ जिम्मेदार अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंचे बल्कि कई अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही नेता भी गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। वहीं नामांतरण पर कोर्ट के आदेश के बाद करीब 101 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को प्रशासन ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और कार्रवाई पर देखिए हमारी खास पड़ताल। यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इस एक्शन के पीछे दो मुख्य मकसद हैं। पहला तो भूमाफिया के हौसले पस्त करना, सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को कड़ा संदेश देना। अब इसकी जद में वैसी सरकारी जमीनें भी हैं जिस पर पिछली सरकारों के दौरान मिली भगत से अवैध कब्जा कर लिया गया था। संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र के गांव तख्त गोसाई से ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी पट्टे के आधार पर ग्राम सभा की बेशकीमती जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा किया गया बल्कि उस पर व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाई जा रही थी। शिकायत के बाद जांच हुई, आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अब प्रशासन का एक्शन भी शुरू हो गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, फर्जी पट्टा, करोड़ों की लूट, सिस्टम में किसने दी छूट, ग्राम सभा की थी जमीन, जिम्मेदारों पर आरोप संगीन, प्रशासन का सख्त एक्शन, मुक्त कराई करोड़ों की जमीन, जांच से खुलने लगे राज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। संभल में सरकारी जमीन पर ऐसा खेल खेला गया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सन 2008 में जिस जमीन की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपी गई थी उसके अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता ने अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ विशेष नामों के नाम इस जमीन को ट्रांसफर कर दिया। उसी जगह पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहाँ पर यह गत्ता फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस देने के बाद में यहाँ पर कार्रवाई रुकवा दी है और बाहर अपना एक बोर्ड भी लगा दिया है। 25 दिन की जांच में एक नए खुलासे सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 31 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया, साथ ही इसमें कुछ अज्ञात भी आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में कितने आरोपी पुलिस की जांच की जद में आएंगे और कितने लोगों पर गाज गिरेगी। संभल मुरादाबाद हाईवे पर यही वो बेशकीमती जमीन है जिस पर पहले तो फर्जी पट्टे से अवैध कब्जे का आरोप लगा। प्रशासन ने जांच शुरू की तो आरोप सही पाए गए। डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर मुआयना किया और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कवायद शुरू हो गई। राजस्व विभाग की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और अब जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन ने न सिर्फ जमीन को कब्जा मुक्त कराया बल्कि उसके बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है जिस पर साफ साफ अंकित है कि ये जमीन ग्राम सभा की है। संभल मुरादाबाद हाईवे पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर एक बोर्ड लगाया गया है। इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि गाटा संख्या 423 यह संपत्ति ग्राम समाज की है। अब इस पर जो रसूखदारों का कब्जा था वो खाली कराया जाएगा। पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी की अगर माने तो इस जमीन की कीमत लगभग 101 करोड़ रुपए बताई गई है, जो सन 2008 में कुछ विशेष नामों पर ट्रांसफर करा दी गई थी, जिसको लेकर अब इसमें पुलिस ने 31 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। अब सवाल ये है कि जमीन ग्राम सभा की थी तो आखिर इस पर कब्जा कैसे हुआ? आखिर कैसे ग्राम सभा की 38 बीघा जमीन को किसी और के नाम कर दिया गया और उस पर व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू कर दी गई? पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, गांव तख्त गोसाई की नवीन पड़ती जमीन पर कब्जा, 38 बीघा जमीन पर फर्जी पट्टे से अवैध कब्जा, साल 1967 का कथित फर्जी पट्टा तैयार कराया, फर्जी पट्टे के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में नामांतरण, धीरे धीरे जमीन निजी खातेदारों के नाम हुई दर्ज, जमीन पर शुरू कर दी गई व्यावसायिक गतिविधियां। संभल मुरादाबाद हाईवे पर है ग्राम सभा की जमीन की मौजूदा कीमत करीब 101 करोड़ रुपए। जांच में सामने आया कि वर्ष 1967 में कथित रूप से फर्जी पट्टा तैयार किया गया और उसी के आधार पर सरकारी जमीन का नामांतरण
निजी लोगों के नाम कर दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक नगर पालिका परिषद के पास इस तरह की ग्राम सभा की भूमि का पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं था। ये वही नगर पालिका परिषद है जहां पर 38 बीघे बेशकीमती जमीन की फर्जी स्क्रिप्ट तैयार की गई, कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, एक विशेष व्यक्ति सईदुल हसन के नाम उस 38 बीघे जमीन को कर दिया गया। बीके झा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने हाई कोर्ट में एक रिट डाली जिसमें कहा गया कि ये नियमों के खिलाफ है और ये पट्टा अवैध तरीके से कर दिया गया है। 2011 में जब राजकुमार गुप्ता अधिशासी अधिकारी बनकर संभल नगर पालिका की कमान संभालने आए तो उन्होंने हाई कोर्ट में यह कहकर ये रिट वापस ले ली कि नगर पालिका अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता। ये रिट वापस लेना राजकुमार गुप्ता के लिए गले की फांस बन गया। अब ये बड़ा सवाल है कि पुलिस की जांच में कितने अधिकारी नगर पालिका के ऐसे हैं जो उस टाइम पर कार्यरत थे और अब और कहीं अन्य जनपदों में तैनात है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि इस जमीन को कितने लोगों को खरीदा और बेचा गया। जमीन घोटाले के पूरे खेल की शुरुआत कथित तौर पर साल 1967 से ही हुई, जब एक कथित फर्जी पट्टा तैयार किया गया। उसी दस्तावेज को आधार बनाकर सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराया गया। चकबंदी के दौरान आदेश पारित हुए और सरकारी जमीन निजी खातेदारों के नाम दर्ज होती चली गई। फर्जी पट्टा तैयार, पट्टे के आधार पर नामांतरण, राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव, सरकारी जमीन निजी के नाम, व्यावसायिक इस्तेमाल। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी जमीन का मामला केवल कब्जे तक सीमित नहीं था, इसमें सरकारी रिकॉर्ड बदलने से लेकर कई स्तरों पर प्रशासनिक फैसले लिए गए। यानी सवाल केवल भूमाफियाओं का नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे लोगों की भूमिका पर भी उठे। जांच रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल स्पर्श गुप्ता की तहरीर पर संभल कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई, जिसमें तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त मानचित्रक शाहबुद्दीन, वर्तमान पैरोकार माजिद खान, तत्कालीन उप संचालक चकबंदी खेम सिंह खड़क, पूर्व चेयरमैन नुसरत इलाही के दामाद, पूर्व चेयरमैन के परिजन, मूल पट्टेदार, उनके अन्य सहयोगी समेत 32 नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपी की सभी ने मिलकर फर्जी अभिलेख तैयार किए, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर की और सरकारी भूमि पर कब्जा कर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कराया। पुलिस ने मामले में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा एक 101 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन जिसके गबन का जानकारी है वो मिली थी, मौके पे गए थे। उसके बाद में उस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया था। उस ज़मीन पे जब आगे कागजात खंगाले गए तो लेखपाल के द्वारा एक तहरीर थाना कोतवाली को प्राप्त हुई, जिसके अंदर तत्कालीन उप संचालक चकबंदी और जो तत्कालीन EO नगर पालिका परिषद संभल राजकुमार गुप्ता, इन लोगों के द्वारा अपने निजी लाभ के लिए, निजी लाभ पाने के लिए इन्होंने गबन किया है, जिसमें उप संचालक चकबंदी ने कुछ फर्जी लोगों के नाम हैं उसमें नामांतरण दर्ज किए थे। उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट योजित की थी उस आदेश के खिलाफ, लेकिन राजकुमार गुप्ता के द्वारा उस रिट को अपने निजी लाभ प्राप्त करने के लिए वापस विड्रॉ कर लिया था। कुल 101 करोड़ रुपए की ये ज़मीन है। इसके बाद में इन लोगों के द्वारा उस ज़मीन को आगे बेचा गया और ज़मीन को खुर्द करने का प्रयास किया गया। मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। मौजूदा समय में राजकुमार गुप्ता शाहजहांपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार गुप्ता के खिलाफ एक 44 लाख रुपए के गबन का मामला है, वो 2022 के अंदर लिखा गया था, जो पूर्व में इसके 6 साल तक ये यहाँ पे नगर आयुक्त कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे रहा था, EO रहा था, अधिशासी अधिकारी रहा था। और उस समय के उसने कई अन्य मामले भी इसके प्रकाश में आए हैं। संभल कस्बे की जनता से अपील की जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके जो कृत्य हैं या कारनामे हैं इनके बारे में जानकारी रखता है
तो वो संभल पुलिस से आके साझा करें। इसके पूरी विवेचना के विवेचक हमारे सीओ कुलदीप कुमार हैं। वो वर्तमान में इसमें बहुत ही सघनता के साथ में इसकी विवेचना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी संभल वासी हैं वो उनसे अपनी सूचनाएं जरूर साझा करें, ताकि समय रहते इस तरीके के जो लोग सिस्टम के अंदर सिस्टम को ही दिमाग की तरह खाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सफाई होगी। प्रशासनिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में उप संचालक चकबंदी स्तर पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किए गए, जिसके बाद सरकारी भूमि निजी खातेदारों के नाम दर्ज हो गई। इतना ही नहीं, नगर पालिका परिषद की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका की भी प्रभावी पैरवी नहीं की गई, जिससे मामला कई साल तक लंबित रहा। जांच में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिसके चलते विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 2008 में जमीन नगर पालिका परिषद को सौंपी गई। पालिका परिषद ने अधिकार क्षेत्र से बाहर दिया आदेश, चकबंदी स्तर पर विवादित आदेश को पारित कराया। राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर का आरोप, नगर पालिका परिषद पर हाई कोर्ट में भी कमजोर पैरवी के आरोप, कई साल तक जानबूझकर मामले को लटकाया। 2011 में तत्कालीन ईओ ने कोर्ट से याचिका वापस ली। नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों की भूमिका पर उठे सवाल। पूरे मामले में तत्कालीन नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और दूसरी ओर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन की भूमिका सवालों में है। उन दिनों अधिशासी अधिकारी के पद पर राजकुमार गुप्ता की तैनाती थी। अंदर की खबर बताई जा रही है कि तत्कालीन चेयरमैन के दबाव में आकर ही अधिशासी अधिकारी ने कोर्ट से याचिका वापस ली थी। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही की पुष्टि के बाद हाल ही में डीएम अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने विवादित भूमि का मौके पर निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रशासन ने डीडीसी न्यायालय में पुनर्स्थापना याचिका दाखिल की। लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादित भूमि से निजी खातेदारों के नाम हटाकर पूरी जमीन दोबारा राज्य सरकार और ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। प्रशासन इसे सरकारी संपत्ति को बचाने की दिशा में बड़ी सफलता मान रहा है। इसमें जिस समय ये ईओ रहे हैं, उसी समय के जो संभल के तत्कालीन चेयरमैन रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की है और भी अन्य लोग हैं, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। जिस व्यक्ति के खिलाफ जब साक्ष्य मिलेंगे तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। उधर जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, फर्जीवाड़ा करने और अवैध कब्जा कराने में शामिल किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, मूल पट्टेदार या बैनामा कराने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देखिए, संभल मुरादाबाद हाईवे पे लगभग 38 बीघा जमीन थी, जिसे नगर पालिका के द्वारा गलत तरीके से पट्टा दे करके किसी प्राइवेट खातेदार के नाम कर दी गई थी। उसको विधिवत चकबंदी न्यायालय से सुनवाई करा करके ग्राम सभा में दर्ज कराया गया है। उसी क्रम में जो लोग उसमें संलिप्त थे, तत्कालीन ईओ, इसके अलावा तत्कालीन डीडीसी, जिनके माध्यम से ऑर्डर किया गया, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी, मूल पट्टा धारक और उसके बाद उन जमीन के क्रेता जिन्होंने उस सरकारी जमीन को खरीदा, इन सभी के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है और इसमें गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश है कि जिन लोगों के द्वारा ये किया गया है उनके गिरफ्तारी के बाद प्रॉपर्टी जब्त करके उन्हीं से रिकवरी कराई जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये लगातार ये कार्रवाई चालू रहेगी और आपके माध्यम से मेरी आमजन से भी अपील है कि जहां भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, कृपया हम लोग के संज्ञान में लाएं, जिससे समय रहते उन सरकारी जमीनों को बचाया जा सके और उनको किसी न किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित किया जाए। पुलिस अब पूरे दस्तावेजों की जांच कर रही है। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन पुलिस की रडार पर अब भी कई नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है, जिनमें तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी, पट्टेदार, बैनामा कराने वाले, रिकॉर्ड तैयार करने वाले, सरकारी गवाह और लाभ लेने वाले शामिल हैं।
अगर प्रशासन की अब तक की कार्रवाई की बात करें तो प्रशासन ने इस मामले में शाहजहांपुर के अपर नगर आयुक्त को फिलहाल जेल भेज दिया है। राजकुमार गुप्ता उनका नाम बताया जा रहा है और वो उस समय में यहाँ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के पद पर कार्यरत थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच में कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कलम का गलत उपयोग करते हुए जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। यानी जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा खेल बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव था और इतने सालों तक अलग अलग विभाग के अधिकारियों की इस पर नजर क्यों नहीं गई। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 1967 का कथित फर्जी पट्टा कैसे तैयार किया गया, जिसके पास अधिकार नहीं था उसने पट्टा कैसे दिया, नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड बदलने में किसकी भूमिका थी, जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति किसने दी, हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों ने कमजोर पैरवी क्यों की, पूरे मामले में सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार हैं या राजनेताओं की भी भूमिका थी। सवाल गंभीर है, उम्मीद है जांच से इनके जवाब भी सामने आएंगे। जैसे मैंने बताया कि जो नगर पालिका के रिसर्च अधिकारी थे उस समय के तत्कालीन या फिर टीडीसी थे या नगर पालिका के अन्य कर्मचारी थे, इन लोगों की भूमिका को भी इसमें संलिप्त पाया गया है और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी हो, आमजन हो या नेता हो या किसी भी प्रकार के लोग हैं, जो भी लोग सामने आएंगे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है और उस समय के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जांच के दायरे में आने वाले हर किसी की भूमिका का परीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े के इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस 101 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन मामले में और किन-किन लोगों पर कार्रवाई होगी। ये वही संभल कोतवाली है जहां पर 38 बीघे बेशकीमती जमीन के घोटालेबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 31 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और लेखपाल उत्कर्ष गुप्ता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। बीते 25 दिन से जिलाधिकारी ने जांच कराई थी। जांच में जो भी तथ्य सामने आए उनके आधार पर कार्रवाई कराई गई है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए एसपी का कहना है कि एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और जितने भी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट, संभल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।